Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की गाइडेंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है आने वाले वीक की, जो शुरू हो रहा है हमारा 30th ऑफ जून से टिल 6th ऑफ जुलाई। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये हमारे फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो देखते हैं फायर साइंस आपके लिए आने वाला वीक क्या एनर्जीज लेकर आने वाला है, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले फायर साइन से, विच इज एरीज। देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है आने वाले वीक में। Money matters. Expense, save, cut, cost, resource plan ahead. Make an informed choice. Invest your money wisely. आने वाले वीक में आप में से आपके मोस्टली जो आपका टाइम रहेगा, आपका जो माइंड रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके मनी मैटर्स में उलझा हुआ मुझे पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे किए जिसके आपको इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे अभी तक, बट आने वाले वीक में आप देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जो है इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग। धीरे धीरे वापस से पेस पकड़ रहे हैं, वापस से बढ़ने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं पे आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ओवर एक्सपेंसेस आने वाले वीक में आपको नहीं करने हैं। हो सकता है आप ओवरली स्पेंड करें अपने पैसे को, और बिना सोचे समझे खर्च करना कभी भी अच्छा नहीं है, उससे हमारा शुक्र भी खराब होता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि बिना सोचे समझे इम्पल्स बाइंग आपको नहीं करनी है, ना आपको ओवर स्पेंडिंग करनी है आने वाले वीक में, क्योंकि बाद में आप उस चॉइस पे रिग्रेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सामान लेकर आए और बाद में आपको लगे कि ये तो मेरे लिए यूजलेस हो गया। तो सोच समझ के ही अपने लिए पैसा खर्च करिए, शॉपिंग करिए। थोड़ा सा आपको अपना हाथ रोक के खर्च करने की इस वीक में ज़रूरत है। अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आने वाले वीक में भी, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेकर, आपके आने वाली लाइफ में काफ़ी ग्रो करने वाला है। बट डेफिनेटली आपको कॉन्शियस चॉइस तो बनानी पड़ेगी अबाउट योर मनी मैटर्स। हो सकता है आप में से कई लोग पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हो, आपके पैसों से आपको कहीं ना कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ रहे हो, करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हो। आने वाला वीक आपको एक मौका देने वाला है अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का और ग्रो करने का। कहीं ना कहीं आपको आप प्लान बनाओगे, कोशिश करोगे अपने किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने फाइनेंसेस और बढ़ाए जाए, किस तरह से मैं कैसे और ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ और अर्न कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पूरा फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि आपको ये काम, ये जो पैसे से जो भी आप जितना भी अभी आप कमा रहे हो उससे कैसे आप उसको एक्सपोनेंशियली आगे ग्रो कर सकते हो। आपका पूरा फोकस इस एनर्जी पे रहने वाला है। दूसरा ध्यान आपका रहेगा कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल वर्क की तरफ। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल वर्क ऑलरेडी करते हैं, जिसमें रेकी, टैरो, आकाशिक, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, अगर आप उनमें से कोई भी ऐसे इंसान है जो स्पिरिचुअल वर्क में ऑलरेडी है, तो इस टाइम पे आपके आपके करियर के लिए, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने करियर के लिए कुछ हीलिंग आपको डेफिनेटली इस टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि करियर कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे होता हुआ आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है। ये खास तौर पे हीलर्स के लिए है, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। बट अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा जितना ग्रोथ पहले हो रहा था शायद इस वीक में मेरे को इतनी ग्रोथ देखने को ना मिले, तो उस एक पर्टिकुलर टाइम में आपको होप नहीं खोनी है। वो सडनली पिक कर जाएगा मिड वीक के बाद। थोड़ा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मुझे इशू दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोनी है। अपने लिए हीलिंग करिए कि आपका जो भी काम रुक रहा है वो पूरी तरह से पूरा हो जाए और ब्लेसिंग्स मिले आपको यूनिवर्स की। मुझे ऐसा लगता है एक सडन अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, और ये सडन अवेकनिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड कुछ नया ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है लव रिलेटेड, और एक ऐसा सोलमेट आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप काफी टाइम से अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक न्यू लव रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपका प्रोस्पेक्ट चेंज हो, या आपके पार्टनर का प्रोस्पेक्ट थोड़ा चेंज हो आपको लेकर, क्योंकि हो सकता है पास में, लेट मी क्लैरिफाई दिस टावर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पास की एनर्जी में दिख रहा है मुझे, तो किया था पास में। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जब भी आपसे बात करते थे तो कहीं ना कहीं पे वो ज्यादा अटेंशन सीख करते थे फ्रॉम यू, एंड दे वर नॉट गिविंग यू दैट अटेंशन। आपको ब्रेड क्रम्बिंग मिली है जबकि आपने पूरी तरह से उनके लिए एफर्ट्स किए हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो जो अटेंशन वो सीख कर रहे थे फ्रॉम यू, फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, वो अटेंशन सीकिंग की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, प्रॉब्लम्स थे। बट ये जो वीक रहेगा ना, इस वीक में सारा फोकस आपके पार्टनर का आप होने वाले हो और आपका फोकस वो होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों
एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत अपनी रिलेशनशिप में करने वाले हो। जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई पार्टनर नहीं है, एक नया ऑफर उनकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है। बाकी यहाँ पे कम्युनिकेशन एक डेफिनेटली होते हुए दिख रही है मुझे। तो अगर आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हो सकता है आने वाले वीक में आपकी वो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो। कम्युनिकेशन का कार्ड है, और वो कम्युनिकेशन एकदम अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते थे, कुछ प्रमोशन चाहते थे, कोई रिकग्नाइजेशन चाहते थे, वो आपको मिल सकती है। आपके काम में, वर्क प्लेस में आपको सराहा जाएगा इस आने वाले वीक में। ये एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं आपके गाइड से। तो प्यार में भी कुछ अच्छा होने वाला है, करियर में भी कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ एक चीज़ में ध्यान रखना है, वो है आपके फाइनेंसेस ज़्यादा खर्च नहीं करने। इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करनी है, ट्रस्ट वर्दी तरीके से। अगर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उसके साथ भी आपको ट्रस्ट फैक्टर पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। और देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। Too much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business travel. ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें वापस से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पहले भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, अभी अगेन इट इज़ जो रिपीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी इस वीक में। सडनली ऐसा लगेगा कभी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कभी पैसा इंपॉर्टेंट है, कभी करियर इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली हर एरिया आपकी लाइफ का जो है वो फोकस मांगेगा आने वाले हफ्ते में, और वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज की वजह से होगा। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और बहुत स्पीड से आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाले हो आने वाले हफ्ते में। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था टावर का कार्ड था, फिर मैंने आपको बोला था कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। अगेन दैट वर्ड हैज बीन रिपीटेड। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे लाइफ में, और कुछ रैपिड चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन एज वेल। जो लोग खास तौर पे नो कॉन्टैक्ट में, डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले वीक में। इस टाइम पे आपको मल्टीटास्किंग में ध्यान रखना है, हर तरह पे फोकस होना चाहिए आपका। किसी भी एक एरिया को आप इग्नोर और नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो एरिया सफर करेगा, जो कि आपके स्टार्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गाइड्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम पे अपना फोकस काम में, प्यार में, पैसे में बैलेंस करने में लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप में से कई लोग ट्रैवलिंग में है, कुछ बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल करते हैं, आने वाले वीक में आपको बिजनेस ट्रैवल करने को भी मिल सकता है। सो ये थी गाइडेंस मेरे एरीज के लिए, एरीज सन मून राइजिंग के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे लियो की। देखते हैं आपके लिए लियोज क्या गाइडेंस है आने वाले वीक में, जो शुरू हो रहा है हमारा 30th ऑफ जून से टिल 6th ऑफ जुलाई। तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है थ्रू माई रीडिंग लियोज। सिंह राशि, तो अगर आपकी सिंह राशि है, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। Love affair. Beware love affairs at work, rarely and well. Don't lose your mind. Investments. Wrong decisions. Okay. So मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है लियोज। सबसे पहले तो आपको अपने वर्क प्लेस में कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक लव अफेयर वर्क प्लेस में अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो आने वाले वीक में, बट आपके लिए वार्निंग की तरह आया है छोटा सा, कि आपको जब वो लव अफेयर आएगा आपके वर्क प्लेस में, वो कहीं ना कहीं पे अच्छा नहीं है आपके लिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो कोशिश करिए, थोड़ा अवॉइड करिएगा। आने वाले वीक में कोई डिसीजन स्ट्रांगली मत लीजिएगा अबाउट योर लव रिलेशनशिप, अबाउट एनी काइंड ऑफ, खास तौर पे जो लोग अपने वर्क प्लेस में किसी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं इन योर वर्क प्लेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी रेपो को, आपके रिस्पेक्ट को खराब कर सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कहीं ना कहीं पे वो करियर में इफेक्ट करेगा। आपका पूरा फोकस हो सकता है आपके पार्टनर के पास चला जाए, और आप अपने काम में इस तरह से ध्यान ना दो, और शायद लोगों की तरफ से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बैकलैशिंग भी हो सकती है। सो कोशिश करिए अवॉइड करने की। अगर इस वीक में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए। वो प्यार जो पनप रहा है, जो प्यार फीलिंग है, जो इमोशंस हैं आप लोगों को एक दूसरे की तरफ हो रहे हैं, उसको होने दीजिए, बट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स मत उठाइए इस वीक में। आने वाले वीक की गाइडेंस आएगी तो उसमें देखिएगा आपके लिए क्या डिसीजन है। इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड ही करिए आप। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लव अफेयर में हो, और वर्क प्लेस में है आपका लव अफेयर, तो यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में,
जो कि थोड़ा बढ़ सकता है आने वाले हफ्ते में। तो ये एक वार्निंग है, आपको थोड़ा सा बच के रहना है इस टाइम पे, बहसबाजी में नहीं पड़ना है। अननेसेसरी कोई भी आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ आप दोनों पे भारी पड़ सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकता है और एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है लियोस। तो प्लीज इसको अवॉइड करिए अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। तो अग्रेशन बढ़ सकता है इस टाइम पे, एंगर बढ़ सकता है आपका इस टाइम पे। कोशिश करिए अपने एंगर को, अपने अग्रेशन को अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। अगर आप में से कोई ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव रोमांस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं ऑलरेडी, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हीलिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाला है। इस वीक में अगर आपने खुद को स्टेबल रख लिया, हील होने दिया, तो इसके जो आने वाला वीक है वो कहीं ना कहीं शायद आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे देगा। बट ये एक वीक आपको थोड़ा सा काम एंड पॉज लेकर ही चलना है अपने लव लाइफ में। दूसरा आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप अपने रेकलेस बिहेवियर से कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। क्योंकि यहाँ पे लव अफेयर का, इन्वेस्टमेंट का कार्ड भी है, उसके साथ रॉन्ग डिसीजन है। मैं आपको बोलूंगी कोई भी गलत डिसीजन आप अपने करियर को लेकर, सॉरी करियर नहीं, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और अपने लव अफेयर को लेकर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी गलत डिसीजन लेने से, रेकलेस डिसीजन से बचना है। अगर आप इम्पल्सिवली कभी कभी कोई डिसीजन ले लेते हैं ना हम, तो कहीं ना कहीं हमें कई बार उल्टा पड़ता है। और लियो वैसे भी आप लोगों का जो राशि है ना, वो कहीं ना कहीं पे काफी इम्पल्सिव राशि है, वो काफी अग्रेसिव राशि है। कहीं ना कहीं पे जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके अंदर है, गुस्से में खास तौर पे, ईगो में आके खास तौर पे। तो कोई भी इम्पल्सिवली डिसीजन आपके लिए इस टाइम पे सही नहीं है। कोई भी रेकलेस बिहेवियर आपको शो नहीं करना है। आपको बहुत काम एंड कंपोज रहकर ही चलना है इस पूरे हफ्ते में। कोशिश करिए मेडिटेशन करने की, कोशिश करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, इस टाइम पे बहुत जरूरत पड़ेगी। और कुछ नहीं है तो अगर बहुत गुस्सा आता है, ठंडा पानी पी के अपना मन शांत कर लीजिएगा। क्योंकि बिल्कुल भी आप तो डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि आपका लव रिलेशनशिप और आपके इन्वेस्टमेंट में आपको गलत डिसीजन लो। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह से किसी भी फील्ड में सफर करें बिकॉज ऑफ योर इम्पल्सिव बिहेवियर। कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेज आपको हो सकते हैं अगर आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है? तो बच के रहना, इट्स अ वार्निंग फ्रॉम योर गाइड्स। थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है? थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी एक्ट करने से पहले सोचिए, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो। एक बार सोच के रखिए, पॉज दीजिए, उसके बाद ही कोई रेकलेस बिहेवियर, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। रेकलेस बिहेवियर को बिल्कुल भी आपको नहीं लेके आना है इस बार। आपके लिए गाइडेंस जो है, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको? वाइज काउंसलर, यूनिटी विल विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम, कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड विद न्यू आइडियाज टू सी विच इज बेस्ट फॉर यू। आपको इस टाइम पे इतना ज्यादा एंगर जो बार बार दिख रहा है, इम्पल्सिव रेकलेस बिहेवियर, एंगर, वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस खराब कर सकता है। आपको इस टाइम पे किसी, या तो किसी से काउंसलिंग लेनी चाहिए या किसी ऐसे इंसान के साथ बात करनी चाहिए जिससे बात करके आपको अच्छा और हैप्पी फील होता है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है लियोज, ठीक है? तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि कभी भी आपको इम्पल्सिवनेस फील हो, आपको अग्रेशन आए, तो किसी अपने से बात करिए जिससे आप सोल लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बिकॉज एक वाइज काउंसलर, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा स्पिरिचुअली हाई है, वो इस टाइम पे आपको काम डाउन करने में मदद कर सकता है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी शुरू करिए इस हफ्ते में। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा काम रहे। ये आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, अगर आपको लगता है फिर भी मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि अपने लिए सिर्फ एक थॉट आपको रखना है कि ये जो एक वार्निंग की तरह अपने आप से बात करनी शुरू करनी है आपको कि अगर मैंने कुछ भी रेकलेस किया, कुछ भी मैंने इम्पल्सिव किया, तो मेरे पे भारी पड़ सकता है। आई कैन लूज अ लॉट ऑफ थिंग बिकॉज ऑफ माई इम्पल्सिव बिहेवियर। अपने को बार बार ये चीज जब आप बोलेंगे ना, अगर आपको गुस्सा आता है तो कहीं लिख लीजिए इसको कि मुझे इस वीक बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना, हैपजर्ड में कोई डिसीजन नहीं लेना, मेरे को उल्टा पड़ सकता है। कहीं लिख लीजिए, आपके लिए अच्छा है। तो इट्स लाइक अ वार्निंग फॉर यू, ठीक है? एक अच्छी सी खूबसूरत सी गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मैं थोड़ा सा बहुत वार्निंग वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। कंपैशन, शो कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। इस टाइम पे जो है अपनी ईगो, अपनी टेंशन पे, जो स्ट्रेस है, उस पे काम करिए। कंपैशन दिखाइए अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। प्यार दिखाने का टाइम है ये, गुस्सा दिखाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो जितना ज्यादा अपने आसपास के लोगों को प्यार दिखाएंगे, जितना ज्यादा आप अपनों के साथ प्यार भरी बातें करेंगे, उतना ये अच्छा आपका वीक जाने वाला है लियोस। अब हम बात करते हैं हमारी आने वाली दूसरी राशि की, जो है सेजिटेरियस, धनु राशि। तो अगर आपकी सन मून राइजिंग जो है वो धनु है, अगर आपका सेजिटेरियस सन मून राइजिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए आने वाले वीक की, जो शुरू हो रहा है हमारा
30th जून से 6 जुलाई तक। Perfect fit. Finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, you are meant to be here. आप अपनी सोल अलाइनमेंट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आपके हाईएस्ट गुड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोल दिया, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी डेस्टिनी में, इन अ सिंपल लैंग्वेज, आपकी किस्मत में। वो एक आइडल जॉब हो सकती है, वो एक आइडल रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक ऐसा पाथ हो सकता है, एक ऐसा राइट पाथ जो आपको सडनली लगे कि मुझे ये करना है, दिस इज माई पाथ, दिस इज माई विजन, दिस इज माई गोल। वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और वो क्लैरिटी आपको आपके गाइड्स बहुत क्लियरली देने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। आपको एक ऐसा डायरेक्शन पकड़ेंगे अपने करियर को लेकर, एक जॉब को लेकर या अपने पैशन को लेकर, जो आपको एक ऐसा डायरेक्शन देगा जो डायरेक्टली आपके सोल पाथ से कनेक्टेड है। तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, अपने हाईएस्ट डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं सजिटेरियस, और बहुत ही सुंदर गाइडेंस है आपके लिए ये। ठीक है, ये जो भी पाथ आप इसके बाद पकड़ेंगे ना, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, चाहे वो एक करियर में भी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है कि आपको कोई आइडिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट करके एक बिजनेस में कन्वर्ट करें, या हो सकता है कि एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई विच कैन बी योर ड्रीम जॉब। तो ये दोनों चीजें जो भी कंबाइन होकर आएंगी आपके पास, वो कहीं ना कहीं पे आपकी डेस्टिनी आपको वहां लेकर जा रही है, ये आपकी किस्मत में है, और ये शायद आप काफी टाइम से अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपको इस टाइम पे पे अटेंशन टू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर वेल्थ, बी फार साइटेड एंड अलर्ट फॉर साइट। आपको इस टाइम पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म विजन बनाना है अपने फाइनेंशियल गोल्स पे। ठीक है, करियर की एनर्जी जो आप पाथ पकड़ने वाले हो अपने करियर को लेकर, अपने सोल ग्रोथ को लेकर, जो प्रोफेशनली आपको हेल्प मिलने वाली है इस एक वीक में, जो नया जॉब अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया आपको आने वाला है, कहीं ना कहीं पे उस आइडिया के साथ अपने एक बहुत क्लियर विजन रखिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स कि आपको इस एक पर्टिकुलर जॉब से या इस एक पर्टिकुलर बिजनेस से क्या अचीव करना है आने वाले टाइम में, और उसको जर्नल करिए, उसको लिखिए, आप अपना विजन बोर्ड क्रिएट करिए फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ थ्रू योर करंट, फॉर योर न्यू कमिंग बिजनेस और फॉर योर न्यू कमिंग जॉब। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली आने वाले वीक में करना है सजिटेरियस, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी तक के जो डिलेज थे, जहाँ पे भी रुकावटें थी, वो रुकावटें पूरी होंगी, और ये रुकावटें मुझे करियर फील्ड में ज्यादा दिखती है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, somebody is stalking you, somebody is getting emotional towards you and somebody is stalking you, it can be your own partner as well, कि वो आपको इतना एडमायर करना शुरू कर दिया, उसने इतना एडमायर कर रहा है आपको कि आप कहीं ना कहीं पे वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट, वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ इमोशनली कनेक्ट फील कर रहे हैं। तो आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपकी स्टॉकिंग चल रही है फ्रॉम हियर एंड देयर। आपको पार्टनर जो है, जो आपकी तरफ एक इमोशनल ग्राउंड पे आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, हु आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, समबडी इज स्टॉकिंग यू। इट कैन बी योर पार्टनर एज वेल, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पार्टनर वाली एनर्जीज भी आ रही है, बट इट कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल, रेजोनेट अपने कंडीशन के हिसाब से। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो मैरिज में कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, आने वाले वीक में आपको वो मैरिज के लिए कमिटमेंट मिल सकती है। या आप मिलके एक ऐसे, अभी तक अगर कंफ्यूजन था आपके रिलेशनशिप में, अब आपको आने वाले वीक में एक क्लैरिटी मिलेगी दैट व्हाट यू वांट एंड व्हाट द अदर पर्सन वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। यू गाइज आर गोइंग टू कनेक्ट ऑन अ सोल लेवल नाउ। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में बन सकता है, और इस वीक को बिल्कुल भी मौका मत गवाइए। अगर आप चाहते हो, आपके मन में किसी के लिए प्यार है और आपका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है अभी, और आप चाहते हो उसके साथ एक पूरी जिंदगी बिताना, ये हफ्ता आपके लिए बहुत खूबसूरत है। इस वीक में आप उस कमिटमेंट के लिए बात कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं पे वहाँ पे लकी हो जाओगे, आपको आपके पार्टनर जो है वो शायद कमिटमेंट दे दें। मुझे ऐसा लगता है, शायद को वर्ड ही हटा दीजिए, मुझे लगता है कि वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। तो कोशिश करिए, अगर किसी के साथ कमिटमेंट सीख कर रहे हैं और डायरेक्ट बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम आपको एक सोलमेट कनेक्शन दे सकता है। नई लोगों के लिए, जो लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं लव पार्टनर, उनके लिए भी एक नई स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी लंबे टाइम तक आपके लाइफ में रहने वाली है। इट विल बी अ स्टेबल रिलेशनशिप, सो इट कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज एज वेल, सजिटेरियस। सो बात करते हैं क्लास गाइडेंस की। आपके स्पिरिट गाइड आपको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले वीक के लिए। Great sadness that will heal with time. Let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need.
पास्ट में जो भी दर्द आपने सहा है, जो आपकी सोल को जो पेन आपने सहा है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने अपनी फैमिलीज के साथ देखी है, आपने अगर किसी भी तरह का दर्द सहा है, आपके स्पिरिट टीम आपको बोल रही है कि अब वो दर्द जो है ना उसको हील करने का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में प्यार, करियर, पैसा सब एक तरफ से आने की सब आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो जा रही हैं, अपने हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे करके। इस टाइम पे पुराना किसी भी तरह का अगर ग्रज है किसी की तरफ, अगर ग्रीविंग है किसी की तरफ, किसी ने चीट किया है और आप बहुत दुखी हो उस इंसान को लेकर, आपको लगता है कि वो मुझसे माफी नहीं मांगा, उसने रिग्रेट फील नहीं किया, ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना इसको पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थॉट जो है कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम के लिए एक ऑब्स्टिकल की तरह कारण बन सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि वो आपके पूरी तरह से साथ देने वाले हैं इस हीलिंग जर्नी में। इसको टेक इट एज अ चैलेंज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो पुराना जो प्यार था, जो पुराना पेन था, कोई ऐसा प्यार था जिसने पेन दिया है, कोई भी ऐसा इमोशन जिसकी वजह से आप ग्रीविंग में हो, चाहे कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जिस जो हमारे मन में कहीं ना कहीं पे छुपे रह जाते हैं कि हमें प्यार अपने चाइल्डहुड में उस तरह से अटेंशन नहीं मिली, उतना प्यार नहीं मिला, इट कैन बी सम टाइम होता है, कई लोगों के चाइल्डहुड भी बहुत हैप्पी नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपके दिल को दुखाती है आज भी, तो अब इस वीक में उसको हील करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको नया मौका दे रही है, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रहे हो। किसी भी तरह की ग्रीविंग आपके किसी भी पर्पस को, आपके हाईएस्ट टाइम लाइन को डिले कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और डेफिनेटली आपको इस टाइम पे हेल्प करनी चाहिए नीडीज की। तो आपके लिए गाइडेंस और है जो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, डोनेशन करिए इस एक टाइम पे आप, और वाइट कलर का वाइट चीज़ों का थोड़ा सा आप दान कर सकते हो। वाइट चीज़ों का दान करते हुए ये ज़रूर सोच के रखिए कि मैं अपना शुक्र दान नहीं कर रही हूँ, मेरा वीनस नहीं है, ये वीनस नहीं दे रही हूँ मैं, इस जस्ट कि किसी नीडी को ज़रूरत है तो मैं उस नीडी को ये चीज़ें देना चाहती हूँ टू इम्प्रूव माई वीनस। ठीक है, इसको इस तरह से मैनिफेस्ट करना है आपको, अपने वीनस को इम्प्रूव करना है, अबंडेंट लाइफ जो आप, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं पर रिलेशनशिप का भी कारक है। हो सकता है आप में से कई लोगों के चार्ट्स में वीनस इफ्लिक्टेड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीनस रिलेटेड चीज़ें जो होती है, चावल हो गया वाइट, चीनी हो गया, वो कहीं ना कहीं पे आप दान करिए, आपके लिए बेटर है, आपके लिए बेटर है। ये गाइडेंस है जो डायरेक्टली मुझे चैनलिंग हो रही है, अदरवाइज दान करने के लिए मैं बहुत जल्दी नहीं बोलती हूँ। ठीक है, यू कैन ऑप्ट इट अगर आपको ठीक लगता है तो। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, मेरे फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए आने वाले वीक की। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी, अगर आप रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ क्लेम करिए, कमेंट करिए नीचे, लाइक करिए मेरे वीडियो को। अगर आपको पसंद नहीं आती है, रेजोनेट नहीं करते, प्लीज़ काइंडली इग्नोर इट कम्प्लीटली, टेक इट एज अ एंटरटेनमेंट। और बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे और ग्रो करे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरे व्यू जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। सो आई एम हैप्पी। एंड मैंने एक पॉडकास्ट अभी शूट किया है विद न्यूज़ एंकर, और वो पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग हुआ है। मैंने वो पॉडकास्ट का जो लिंक है वो अपने पोस्ट में डाला है, प्लीज़ उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे कार्मिक साइकिल के बारे में आपको उससे पता चलेगा कि पास्ट की कितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट लाइफ के जो इश्यूज हैं, वो हमारे करंट लाइफ को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, वाई वी आर सफरिंग। इट्स अ वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट जो मुझे लगा है टू स्टार्ट विद। आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपकी लाइफ की कुछ क्लैरिटी आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। सो इसका लिंक भी मैं नीचे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में डालने की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।